देखो मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से इसका हल करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ़ लेंथ इज़ डबल, लेंथ को डबल कर दिया, एंड एरिया इज हाफ, देन न्यू रेजिस्टेंस हाउ मच, देन न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा आपको ये बताना है। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लेंथ को डबल बोले या लेंथ को हाफ बोले या एरिया को डबल बोले या एरिया को हाफ करने के लिए बोले, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व लिखेंगे, ये सभी को पता होता है। अब यहाँ पर लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले मान लीजिए जब वायर था, क्या आपके पास जो वायर था, ये वायर था, ठीक है, इसकी लेंथ थी L और एरिया था A। अब आपने सेकंड नंबर केस में क्या कर दिया, इस लेंथ को खींचकर आपने इसकी लेंथ को डबल बना दिया। मान लीजिए एक ही वायर था, वायर तो एक ही था, लेंथ को आपने डबल कर दिया। अब आप वायर को खींचोगे तो एरिया तो ऑफ होगा ना, एरिया ऑफ होगा, ठीक है। इस समय भी इसकी रेजिस्टिविटी रो ही थी, इस समय भी इसकी रेजिस्टिविटी रो ही थी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी जो मटेरियल आपने यूज किया है, जो जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का है, तो फिक्स है। रेजिस्टिविटी जो होता है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही होता है आर ए अपॉन एल। अभी ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है, हमने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, और इस जो अभी ये वायर को अपन ने खींचा तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ कि इस केस में एरिया तो A है ही, लेंथ L है ही, लेंथ L है ही, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है इसका R1 है। रेजिस्टेंस कितना है R1 है। दूसरे केस में रेजिस्टेंस कितना हो गया R2, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 12, एरिया कितना हो गया ऑफ, एरिया कितना हो गया ऑफ, यानी A/2 हो गया। क्लियर, A/2 हो गया। अब इसको तो अपन ऐसे कैसे रहने देंगे, रो इज इक्वल टू A/2 है तो ये 2 नीचे आएगा, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा R2A अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4L, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा, ठीक है। रो इज इक्वल टू R2A अपॉन 4L, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इक्वेशन यहाँ पे देखा कि रो इज इक्वल टू R1A बटा L और रो इज इक्वल टू R2A बटा L। रो के इक्वल में ये है, रो के इक्वल में ये है, तो अपन इन दोनों को इक्वल में कर देते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, इसको इक्वेशन नंबर नाम 2 दे देते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू भी ये है, रो इज इक्वल टू ये भी, यानी रेजिस्टिविटी तो इक्वल है, रेजिस्टिविटी इक्वल है, रेजिस्टेंस ही तो चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है वो हमें अभी पता चल जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वल रख देते हैं, तो इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। इक्वल रखने से क्या चेंज होगा, इक्वल रखने से यहाँ पे मैं R1A अपॉन L रखूँगा, क्योंकि ये रहा। दूसरी इक्वेशन से R2A अपॉन 4L लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखना A और A दोनों किस में, दोनों बराबर वाले चिन्ह में। अगर मैं A का ट्रांसफ़र इधर करूँगा, A को इधर लेके जाऊँगा तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे काट देता हूँ, L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे बचने वाला है R1 इक्वल टू R2 अपॉन 4, यही बचेगा, ठीक है। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R1 आ जाएगा, 4R1 आ जाएगा। इसका मतलब जो इस वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस आने वाला है R2, वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स आने वाला है। कितना आने वाला है 4 टाइम्स, यानी लेंथ को अगर 2 गुना कर दोगे तो रेजिस्टेंस जो है, और अगर एरिया को ऑफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ।
लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पहला क्वेश्चन अपन ने किया था उसका जस्ट रिवर्स है। वहाँ पर अपन ने लेंथ को क्या किया था, ट्वाइस किया था, एरिया को हाफ किया था। यहाँ पर हम एरिया में जो डायमीटर है उसको डबल करने वाले हैं और लेंथ को हाफ करने वाले हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से, वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है कि वायर की लेंथ L है और एरिया A है। मैंने सबसे पहले एक वायर बना दिया, ये वायर है, ये वायर है, और इस वायर की जो लेंथ है वो L है, कितनी है, L है, और इसका जो एरिया है वो कितना है, A है, कितना है, A है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इफ़ इट्स डायमीटर इज डबल, डायमीटर देखो ये जो एरिया था तब इसका जो डायमीटर था वो था D, कितना था, D। अगर डायमीटर D था तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की R, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई R। तो इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला इस समय क्या होगा, A बराबर पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, पाई R स्क्वायर होगा। दूसरे केस में देखना, दूसरे केस में हमने जो ये वायर था इसको अपन ने सिकोड़ के इसका डायमीटर जो है उसको क्या कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, डायमीटर को डबल, यानी वायर मोटा हो गया और लेंथ क्या हो गई, आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई। जैसे कि ये लेंथ आधी हो गई, ये लेंथ L थी, L की कितनी हो गई, L/2 हो गई, L/2 हो गई। लेकिन डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर जो पहले D था उसका ट्वाइस हो गया। जब डायमीटर ट्वाइस हो जाएगा तो रेडियस भी तो ट्वाइस होगी, तो इस समय इस एरिया की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 2R आएगी, कितनी आएगी, 2R। बट डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस भी तो डबल होगी, तो ये हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पर लेंथ L है, यहाँ पर लेंथ L/2 हो गई। लेकिन वायर तो जो एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी, इसकी रजिस्टिविटी भी रो होगी। और रो का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो का फॉर्मूला RA/L होता है, RA/L होता है। तो यहाँ पे RA/L कर देंगे अपन, RA/L, RA/L। लेकिन इस वाले जो वायर, ये जो L लेंथ का जो वायर है इसका रजिस्टेंस अपन मान लेते हैं R1 है, और इस वाले दूसरे वाले इसी वायर को जो अपन ने डायमीटर को 2 गुना किया एंड डबल किया और लेंथ को हाफ किया, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो अपन मान लेते हैं R2 है। तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, R1। यहाँ पे एरिया A है, A, तो यहाँ पर A लिख देते हैं, और यहाँ पर लेंथ L है तो यहाँ पे L लिख देते हैं। रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा इस वाले वायर का, एरिया, यहाँ पे एरिया चेंज आएगा तो मैं यहाँ पे A डैश लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, A डैश लिख देता हूँ। कितना आएगा वो भी अपन लिख देंगे। लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे, हाफ हो गई, L/2। ठीक है, रजिस्टिविटी दोनों की इक्वल है, एरिया लिख देते हैं, एरिया यहाँ पे पाई R स्क्वायर होगा, और यहाँ पर A डैश जो एरिया होगा वो पाई, और रेडियस कितनी है, 2R के बराबर, तो 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे 2R का होल स्क्वायर, दिख रहा है, ओके। अब इसको आगे कर लेते हैं, आगे देखिए किस तरीके से करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे, दोनों को इक्वल में रखेंगे क्योंकि रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख देंगे R1A/L इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे R2A'/L/2। रख दिया, रख दिया। रखने के बाद में अब आप देखना, इस L को, अगर इस 2 को तो मैं ऊपर ले जाता हूँ और ये जो L है, ये जो L है इसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा R1A इक्वल टू R2, 2 ऊपर चला गया तो 2 आगे आ जाएगा, R2A डैश, 2R2A डैश। ठीक है, R1A, A कितना लिखा हुआ है, पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई R स्क्वायर लिखो, कितना लिखोगे, पाई R स्क्वायर। 2R2A डैश कितना लिखा हुआ है, पाई 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये गुणा में है, गुणा में है तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 2R2 और 2R का होल स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर तो होगा 4 और R का स्क्वायर होगा R का होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर ही आएगा, R स्क्वायर आएगा। इधर क्या चल रहा है, R1 मल्टीप्लाई में R स्क्वायर, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा R1 इक्वल टू 4 × 2 करेंगे तो 8 और यहाँ पे R2। तो इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस कौन सा है, R2। हमें तो R2 तो पता लगाना है, R2 कितना होगा, R2 जो होगा 8 का डिवाइड कर दो, पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/8 टाइम्स हो जाएगा। R2 जो इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा R2, वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम्स, 1/8
टाइम्स हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ़ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स देन व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ अंडरलाइन करेंगे। क्या पूछा है आपसे, रजिस्टिविटी ऑफ 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट की रजिस्टिविटी क्या होगी। कंडक्टर की लेंथ L दे रखी है, 5 भागों में डिवाइड करो चाहे 10 में करो, क्या रजिस्टिविटी चेंज होती है क्या? लेंथ चेंज होने से, एरिया चेंज होने से रजिस्टिविटी चेंज होती है क्या? सोचो, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। रजिस्टिविटी केवल मटेरियल चेंज होने से चेंज होती है। तो अगर कोई कंडक्टर वायर चाहे L लेंथ का हो, चाहे उसके 5 पार्ट्स करो चाहे 10 पार्ट्स करो, उसकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था। अगर जिसने भी क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया और रजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी अगर उसको पता है तो उसका सही आंसर करके आएगा। इसका आंसर आएगा नो चेंज। क्या आएगा? नो चेंज। तो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पे पूछा है आपसे रजिस्टिविटी, क्या पूछा है? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रजिस्टिविटी मटेरियल चेंज होने पर चेंज होती है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, डायमीटर 1 mm है, हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, देन कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी। आपको कैलकुलेट करनी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू RA/L होता है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लेंथ भी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 1 mm। तो एरिया निकालने के लिए हमें πr² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, πr² का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायमीटर दे रखा है 1 mm, तो डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर से अपन रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है 1 mm दे रखा है, 1 mm दे रखा है। तो हम क्या करेंगे है, रेडियस बनाने के लिए डायमीटर में 2 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम से एक आ रही है कि लेंथ तो 2 मीटर दे रखी है और यहाँ पे डायमीटर 1 mm दे रखा है, तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। यानी ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायमीटर अगर 1 mm है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का तो भाग लगाएंगे ही, लेकिन mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, तो 1000 का डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 10⁻³ का डिवाइड करेंगे और 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी ना। ठीक है, इस तरीके से अपन ने रेडियस यहाँ पे निकाल ली और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रेडियस 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 इंटू 10⁻³ इसका क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। एरिया ही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 ओम। इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे अपन इस फॉर्मूले के अंदर, तो रो इज इक्वल टू R5, एरिया ये पूरा लिखेंगे 3.14 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड में L कितनी है 2 मीटर। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1.9625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और इसकी यूनिट आएगी ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर जो होता है इसका मात्रक होता है, तो इसका आंसर ये आने वाला है। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल आने वाला था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया है। इसके बाद में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आते हैं उनको कैसे डिराइव करते हैं वो सीखेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।